क्या आप एक बच्ची के पिता हैं? क्या आप शराब पीते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि कल जाकर आपकी बेटी को कोई अपनी हवस का शिकार बनाए और उसको मरता हुआ छोड़ दे? एक ऐसी बच्ची जिसने ढंग से अभी बोलना भी नहीं सीखा, जो महज 5 साल की है। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। आज फिर एक खुलासा हुआ है, एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। अभी एक 3 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया था। 13 साल के लड़के ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन सोचिए, अभी उसकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है कि ये दूसरा मामला फिर आ गया लखनऊ से। लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये मामला है, जहां एक पिता शराबी होता है, अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने घर में शराब पीता है और फिर वो सो जाता है। बाद में उस पिता की बच्ची को, महज 5 साल की बच्ची, उसको पिता का दोस्त उठा करके ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है और कुछ देर बाद वो डर के वहां से भाग जाता है। वो छोटी सी मासूम 5 साल की बच्ची खून से लथपथ हालत में अपने मम्मी पापा के पास जाती है और सारी घटनाक्रम जो उसके साथ हुआ, जो दरिंदगी उसके साथ हुई, वो अपने माँ बाप को बताती है। तो उसके माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। आज बताइए कि ये कौन सी मानसिकता हमारे बीच जन्म ले रही है। वो दोस्त जो साथ में बैठ करके शराब पी रहा था, उसने अपनी दोस्त की 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ दरिंदगी की, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया और उसको मरता हुआ छोड़ करके चला गया। इंसानियत जैसे खत्म हो गई है, मानसिक संवेदनाएं मर चुकी है लोगों में। और ये आज उनकी बेटी के साथ हुआ है। अगर जागरूक नहीं बने, सवाल नहीं उठाए, चुप्पी नहीं तोड़ी, तो ये कल आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता है। आज एक कड़वा सच कहना बहुत जरूरी है। पहले लोग कहते थे कि लड़कियों के साथ गलत इसलिए होता है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं, लेकिन असली तस्वीर ये है कि आज मासूम बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियां जो कुछ महीने की होती है, कुछ साल की होती है, वो भी अपराधियों की गंदी नियत का शिकार बन जाती हैं। क्या उन बच्चियों ने छोटे कपड़े पहने होते हैं? क्या उन्होंने कोई फैशन किया होता है? नहीं, फिर भी उनके साथ गलत हो जाता है, क्योंकि फिर भी उनके साथ गलत करने वाले लोग मौजूद है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि गंदगी कपड़ों में नहीं, अपराधी की सोच में होती है। समाज कपड़ों को लेकर बहस करता है, लेकिन असली बहस उस बीमार मानसिकता पर होनी चाहिए जो मासूमियत को भी नहीं छोड़ती। कपड़े नहीं, सोच जिम्मेदार है। अपराधी मौका देखता है, परिस्थिति देखता है और डर का फायदा उठाता है, और सबसे ज्यादा फायदा उठाता है समाज की चुप्पी का। जब तक हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे खुलकर, तब तक अपराधी ताकतवर महसूस करेगा और मासूम कमजोर। बहुत सारे लोग अपराध के लिए पीड़िता को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सोच बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे अपराधी को ताकत मिलती है और पीड़ित को शर्म। जब कोई कहता है कि कपड़ों के कारण गलत हुआ है, तो सवाल उठता है, फिर उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर जो बोल भी नहीं पाती थी, जिसने ढंग से बोलना तक नहीं सीखा था, जिसने चलना तक नहीं सीखा था, वो कपड़ों का चुनाव आखिर कैसे करती? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि छोटे कपड़ों के कारण बलात्कार होता है? और इससे साबित होता है कि समस्या पीड़ित की नहीं, समस्या समाज की, आज की सोच की और अपराधी की मानसिकता की है। अपराध वहीं बढ़ता है जहां लोग चुप हो जाते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी, स्कूल, ट्यूशन, जान पहचान, सब जगह लोग घुस जाते हैं जो भरोसे का फायदा उठाते हैं। मासूमों के साथ गलत करने वाले लोग हमेशा अजनबी नहीं होते। कई बार वही लोग ऐसा करते हैं जिन पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए जरूरत है जागरूकता की, नजर रखने की, बच्चों को समझाने की और सही समय पर आवाज उठाने की। कई परिवार डरते हैं, सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लेकिन याद रखिए, जिस दिन परिवार ने आवाज नहीं उठाई, उसी दिन अपराधी जीत हासिल कर लेगा। अपराधी को अगर सबसे ज्यादा ताकत देती है तो वह आप लोगों की चुप्पी, आप लोगों का डर, जिसे अब तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
बच्चों को सिखाना होगा कि कौन सा स्पर्श सुरक्षित है और कौन सा नहीं। उन्हें बताना होगा कि अगर कोई गलत हरकत करे तो तुरंत मम्मी पापा को बताना जरूरी है। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि गलती उनकी नहीं है। बच्चे तभी बोलते हैं जहां घर का माहौल ऐसा हो, जहां पर उन्हें डांटा न जाए, उन्हें यकीन दिलाया जाए कि उनकी बातों पर विश्वास किया जाएगा और उनकी बातें सुनी जाएगी। कानून भी हमारी मदद के लिए है। बच्चों के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया है जो बहुत सख्त है, लेकिन यह कानून तभी काम करेगा जब लोग शिकायत करेंगे, जब लोग FIR करवाएंगे, अपराधी के खिलाफ खड़े होंगे। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह का खतरा हो तुरंत मदद मिल सकती है। हमें यह सोचना बंद करना होगा कि हमारे घर में तो सब ठीक है। सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर किसी और बच्चे के साथ गलत हो रहा है और हम चुप है तो हम भी अपराध का हिस्सा बनते हैं। समाज को बदलना होगा। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। बहस कपड़ों पर नहीं, अपराधी की मानसिकता पर करनी होगी। सोशल मीडिया पर गलत सोच फैलाने का विरोध करना होगा। लड़कियों को मजबूत बनाना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपराधियों में डर पैदा करना। जब तक अपराधी यह नहीं समझेगा कि उसके खिलाफ पूरा समाज खड़ा है, तब तक ये घटनाएं होती रहेगी, रुकेगी नहीं। आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी भी बच्ची के साथ, आपकी भी बच्ची के साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है। हर घर में एक माहौल बनाना जरूरी है जहां बच्चा बिना डर के माता पिता से बात कर सके, और माता पिता को भी यह समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरे में होती है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक होता है। बच्चियों और बच्चों दोनों की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहना जरूरी है। यह लड़ाई केवल माता पिता की नहीं, पूरे समाज की है। आज जब हम यह बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मासूम बच्ची डर के साए में है, कहीं कोई अपराधी अपनी गंदी नीयत लेकर घूम रहा है। लेकिन यह भी सच है कि हम में से हर एक जाग जाए, आवाज उठाए, बच्चों को समझाए, अपराधियों को सजा दिलवाए, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। याद रखिए, बच्चियां घर की इज्जत नहीं, देश का भविष्य है। उन्हें सुरक्षा देना उनका हक है और हमारी जिम्मेदारी। बच्चियों को दोष मत दो, उनकी रक्षा करो। अपराधी को शर्मिंदा करो, उसे सजा दिलवाओ, उसे बेनकाब करो। समाज की सोच बदलो, और ये आवाज जितनी जोर से उठेगी, अपराधी उतना ही कमजोर होगा, और ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। और अंत में एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो कि जब तक डर अपराधी में नहीं होगा, तब तक मासूम सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए आवाज उठाओ, जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक बनाओ। कपड़ों को नहीं, गंदी नीयत पर सवाल करो। दोष कपड़ों पर मत दो। बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ परिवार का नहीं, पूरे समाज का धर्म है। और जिस दिन समाज ने एकजुट होकर ये कहा कि हम मासूमों पर गलत करने वालों को बख्शेंगे नहीं, याद रखना उसी दिन अपराधी का आतंक खत्म हो जाएगा। उसी दिन से बच्चे सुरक्षित होंगे, उस दिन से यह देश सुरक्षित होगा। लेकिन जरूरत है आपको जागरूक बनने की, एकजुट होने की। सवाल शराब का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो इंसान के अंदर के दानों को जगाती है। समाज को यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। जब तक हम चुप रहते हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं, तब तक दरिंदे ताकतवर बनते जाते हैं। इसीलिए आपके बच्चों की सुरक्षा आपके हाथों में है। थैंक यू।